इंतखाबात से ऐन 2 दिन पहले 6 फरवरी की सुबह पाकिस्तान के बड़े अखबारात की सुर्खी थी कि नवाज शरीफ वजीर आजम, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। जाहिर है अखबारात में शाया होने वाली ये सुर्खी खबर नहीं बल्कि नून लीग की जानिब से दिया गया एक इश्तिहार था, मगर ये इश्तिहार नून लीग की ख्वाहिश का वाज़ेह अक्कास था कि 2 रोज बाद इंतखाबात में नवाज शरीफ ही मुल्क के वजीर आजम बनने जा रहे हैं। नून लीग पर ही क्या मौकूफ पाकिस्तान में ऐसे सियासी और सहाफती हलकों की कमी नहीं थी जो यही दावा कर रहे थे कि 8 फरवरी के रोज इंतखाबात की सेज नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाने के लिए ही सजाई जा रही है। नवाज शरीफ जिस तरह गुज़िश्ता साल अक्टूबर में 4 साल बाद वतन वापस आए, देखते ही देखते उनके खिलाफ केसेस खत्म किए गए, नाअहली खत्म की गई, सबसे बड़े सियासी मुखालिफ को एक हफ्ते के अंदर अंदर 14 घंटों की समाअत के बाद हैट्रिक में सजाएं दी गई, सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। पंजाब में मुवाफिक इंतजामिया, निगरान हुकूमतें, सबसे बढ़कर उन हलकों की जानिब से कबूलियत का तासुर जिनकी नजर करम हुकूमत साजी के लिए जरूरी होती है। ये तमाम अवामिल वाज़ेह इशारे कर रहे थे कि इंतखाबात में नून लीग उस पोजीशन तक जरूर पहुंच जाएगी कि वजीर आजम बनने या ना बनने का फैसला मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ ही करेंगे। नवाज शरीफ ने इंतखाबात लड़कर हमेशा फायदे का सौदा ही किया। 88 में वजीर आला बने, 90 में वजीर आजम, 93 में मजबूत अपोजिशन लीडर बने और पीपल्स पार्टी को तहरीक निजात चलाकर इतना टफ टाइम दिया कि 97 के इंतखाबात में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट लेकर वजीर आजम बन गए। 2013 में तीसरी मरतबा वजीर आजम बने। 99 की तरह 2017 के बाद से नवाज शरीफ ने मुश्किल वक्त तो जरूर देखा मगर फिर से किस्मत उन पर मेहरबान रही। 2022 में भाई वजीर आजम बना और वाकफान हाल के मुताबिक नवाज शरीफ भी वादे वईद लेने के बाद वतन वापस आ गए। इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ ने 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब विक्ट्री स्पीच भी तैयार कर रखी, मगर इंतखाबी नताइज ने इसका मौका ही नहीं दिया। नून लीग का वस्ती पंजाब में जो हाल हुआ सो हुआ। नवाज शरीफ मानसहरा की ऐसी नशिस्त से शिकस्त खा गए जिस नशिस्त से उनके दामाद कैप्टन सफदर और उनके भाई कामयाब होते रहे। अब ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक नून लीग जिसके पास इस वक्त तक 80 नशिस्तें ही हैं, विफाक में उसकी माइनॉरिटी हुकूमत बनने जा रही है और शहबाज शरीफ वजीर आजम। ये सारी सूरत हाल नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से बड़े सवालात खड़े कर रही है। क्या सियासत और इख्तिदार का इतना वसी तजुर्बा रखने के बावजूद नवाज शरीफ मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे की दुरुस्त पेश गोई न कर पाए? क्या 4 साल जिला वतनी के बायस नवाज शरीफ पाकिस्तान के ज़मीनी हालात से लाताल्लुक हो चुके थे? क्या नवाज शरीफ ये इदराक नहीं कर पाए कि अवाम के लाशऊर में 2016 और 17 से ज़्यादा 2022 और 23 में शहबाज हुकूमत की वो कारकर्दगी है जिसमें महंगाई के रिकॉर्ड टूटे और बेरोजगारी में इजाफा हुआ? क्या नवाज शरीफ अपने जलसों में भी नॉस्टैल्जिया यानी माजी परस्ती का शिकार रहे जिनके पास मुस्तकबिल का कोई ठोस रोड मैप ही न था? इनमें से जो भी अवामिल नून लीग की कारकर्दगी पर असरअंदाज हुए हों, ये सवाल अहम है कि क्या नवाज शरीफ ऐसे इंतखाबी नताइज का तसव्वुर लेकर ही वतन वापस आए थे? नवाज शरीफ सियासत से किनाराकश नहीं होंगे मरियम नवाज, तो फिर नवाज शरीफ बैक सीट पर क्यों? नून लीग की जरूरत या नवाज शरीफ की मजबूरी? अबसार साहिब। वाज़ेह बात नवाज शरीफ भी कर चुके थे कि अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती, वो सादा अक्सरियत का बार बार कह रहे थे कि अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो वो वज़ीर आज़म नहीं होंगे, और उनकी पार्टी भी ये कहती रही कि अगर कोalition गवर्नमेंट होगी तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। तो ये तो हो गई फैक्ट्स की बात। तो इसलिए अब उनकी जमात जो है, ना सिर्फ ये कि उसे सादा अक्सरियत नहीं मिली बल्कि वो सबसे ज़्यादा सीटें रखने वाली जमात भी नहीं है, वो दूसरे नंबर की जमात है इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म ना बनना ही बेहतर सॉल्यूशन था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इससे ज़रा ज़्यादा बड़ी है। आपने जो भी अपने इंट्रो में फरमाया कि वाज़ेह इशारे थे नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के, डील होने के, वादे वईद हुए उनसे और पता नहीं क्या क्या उनको गारंटियाँ दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वाज़ेह इशारे थे तो फिर क्या है, कहाँ से, किसने दिए थे इशारे? पहली बात तो ये है, जिसने इशारे दिए या जिन्होंने इशारे दिए वो झूठे इशारे थे, वो फ्रॉड था, वो फेक थे, क्या था? दूसरी बात आपने जो आप ही ने की है ना कि या वादे, मैं कहता हूँ या तो वो वादे झूठे वादे थे या वो वादे वईद थे ही नहीं और सब बातें बनी बनाई थी और एक ख़ास वजह से, ख़ास तरीके से फीड की जा रही थी कि परसेप्शन ये क्रिएट किया जाए कि नवाज शरीफ डील करके वतन वापस आए हैं और उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, लेकिन नीचे से उनके कारपेट खींच लिया गया था उनके आने से पहले ही। और देखें आप, जो आप अगर कुछ इशारों पे नज़र रखें, जो सिग्नलिंग हो रही थी, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब जो
सहाफ़ी या सहाफ़ी नुमा जितने थे वो मुसलसल ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ गलती कर रहे हैं वापस आके, और उनके साथ बहुत बुरा होगा, वो अपनी आखिरी उम्र में या अपनी ज़िंदगी के आखिरी इनिंग खेलने आ रहे हैं और वो उनके साथ बहुत बुरा होगा। ये बातें बार बार होती रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जो कैंपेन लीड कर रहे थे, उन्होंने मुसलसल निशाने पे पीटीआई को या मुस्लिम लीग नून को नहीं रखा, उन्होंने नवाज शरीफ को निशाने पे रखा। नवाज शरीफ को इस सारे मामले से क्या ताल्लुक था? पिछले 4 साल में वो पाकिस्तान में नहीं थे। कतई कलामी की माजरत, आपकी गुफ्तगू से लग रहा है एक तो पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई कि उन्होंने कहा चौथी बारी नो नवाज शरीफ। दूसरा, मुस्लिम लीग नून के अंदर से आपने जो कहा सिग्नलिंग, 2 दिन पहले जो इश्तिहार छापा गया या जो इंप्रेशंस दिए गए मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, तो क्या इसका मतलब है नून लीग के अंदर का भी कोई सेगमेंट कामयाब हो गया? मतलब है नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया गया सिर्फ वोट के हुसूल के लिए? देखिए, मैं इसी तरफ आ रहा था, लेकिन आप जहन पढ़ लेती हैं ना, मसला तो ये भी अब हो गया है। और तीसरी मैं बात ये करने लगा था, दूसरी बात मैं पहले मुकम्मल कर लूँ। तो उसने पीपल्स पार्टी ने जब एक मुसलसल निशाना बनाया नवाज शरीफ को, पार्टी को नहीं, कोलिशन में खुद पार्टनर थे, लेकिन बिलावल साहब ने टारगेट पे रखा नवाज शरीफ को, हम चौथी बार इनको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। तो उनको ज़ाहिर है उनको भी कहीं ना कहीं से वादे वईद हुए थे ना बिलावल साहब को, जो इतने सर्टिनिटी के साथ वो कह रहे थे। और फिर देखें इंतखाबात का जैसे नतीजा आया तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कुछ और था, लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ को पीछे हटाया मुस्लिम लीग नून ने और शहबाज शरीफ को आगे किया, तो पीपल्स पार्टी फ़ौरन मान गई। वो कहने लगी हम शहबाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर बनने पे। तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं से तो कामयाबी मिली है ना नवाज शरीफ को पीछे रखने की। तो ये 2 चीज़ें हो गई, इस्टेब्लिशमेंट एंड पीपल्स पार्टी, दोनों ही शायद नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने। तीसरी आ गई पार्टी की बात, और उसमें मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ का नाम, उनका चेहरा इस्तेमाल किया उस प्रोडक्ट मेकर की तरह जो एडवर्टीज़मेंट बहुत अच्छी तरह करते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ ख़रीदने जाएं तो आपको बहुत अच्छा इश्तिहार नज़र आएगा, उसमें प्रोडक्ट की बहुत सारी तारीफ़ें होंगी, और जब आप ऑर्डर करेंगे, डिलीवरी करेंगे, तो इश्तिहार ऑनलाइन पे जो वोटर देख रहे थे वो नवाज शरीफ था। जब उन्होंने ऑर्डर किया ऑनलाइन, तो डिलीवरी हुई तो वो शहबाज शरीफ की हुई। तो उसके बाद फिर जो ज़ाहिर है वोटर क्लाइंट जो थे वो परेशान तो होना था उन्होंने। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा सेगमेंट, अभी कुछ दिन पहले मेरा ख्याल शायद ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन के रिजल्ट के 1 दिन बाद ही कह दिया था कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, नवाज शरीफ नहीं होंगे। और जो इश्तिहारात आए हैं उस पर तनकीद हुई, और मैंने शायद आपको कहा भी था कि कुछ बजट भी होता है जो सियासी जमातों ने मुख्तस किया होता है एडवर्टीजमेंट के लिए, उसको ठिकाने भी लगाना है, तो वो ठिकाने लग गया। ठीक है। और बदकिस्मती से नवाज शरीफ के साथ कौन जो पार्टी ने किया ठिकाने लगा। ठीक है शहजाद साहब, मरियम नवाज ने ये भी कहा कि वफाक और पंजाब की हुकूमतें नवाज शरीफ की निगरानी में काम करेंगी। सर, इतना बड़ा लीडर, और यहाँ हमारे पैनल से भी बात होती रही ट्रांसमिशन के दौरान भी कि दहाइयों की सियासत है, बेहतरीन जजमेंट रखते हैं सियासी तौर पर। क्या नवाज शरीफ की लंदन से वापसी भाई और बेटी की हुकूमतों की निगरानी के लिए हुई है? मेरा फेस सेविंग है बेसिकली जो मरियम कह रही हैं, और हम बुनियादी तौर पर सारे ही गलत थे कि हमने समझा था कि शायद नवाज शरीफ साहब के लिए सारी रास्ते खुल चुके हैं, साफ हो गए हैं और शायद उनके लिए आसानी होगी। लेकिन उससे पहले 2 जुमले कहने दीजिए। वो आपने पूछा कि नवाज शरीफ साहब की मजबूरी को जानते हुए कि क्या मसाइल क्या है। मेरे हिसाब से कुछ उंजवीरामा औखियाँ सण, कुछ पीटीआई वाले भी जालिम निकले, और उसके बाद फिर ये कि वो वादे वईद करके जो लेके आए थे वो बरादरान यूसुफ का रूप धार गए, और फिर फॉर्म 47 वालों ने भी कोई वफा नहीं की। तो ये मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब की जो टेल है बदकिस्मती से एक ऐसे लंबे कैरियर के बाद जिसके अंदर कितनी प्रोमिनेंस रेमिनेंस देखी हो, ये बदकिस्मती से बयान करती है। लेकिन आपका सवाल चूंकि ये है कि नून लीग की ज़रूरत है, नवाज शरीफ की मजबूरी है कि वो पीछे बैठ के करें, मेरा ख्याल है हालात का जबर ज़्यादा बेहतर उसका जवाब हो सकता है। और उसकी वजह बताता हूँ। मेरे ख्याल में पार्टी ने उनसे वफा नहीं की। उनकी जो पार्टी है 16 महीने की जब हुकूमत की उन्होंने, और 16 महीने के बाद जो दुर्गत बनी उनकी पार्टी की, और उसके अंदर पीएमएलएन लीडरशिप में थी, उनके भाई जो थे वो वज़ीर आज़म थे, और बाकी तमाम वज़रा जो नज़र आते थे वो सब के सब पीएमएलएन के ही नज़र आते थे, चाहे पीपल्स पार्टी भी उसके अंदर शामिल थी, लेकिन वो बैकग्राउंड में रहे, ये सामने आए। और जब वो दुर्गत बनी और वो मार खाई, तो सिर्फ एक ही तरीका था उनके लिए कि इस पार्टी को फिर से उठाने का, कि हम नवाज शरीफ साहब को सामने फेस करके, जिसको अफसार कह रहे थे कि आप ऑर्डर कुछ करते हैं मिल कुछ जाता है, तो बदकिस्मती से ये भी हकीकत है कि वाकई ऐसा ही किया और उनको इस्तेमाल किया गया, उनको उलझाए रखा
मुज़ाहमत और मुफाहमत के अंदर, कि मुफाहमत करनी है कि मुज़ाहमत होनी चाहिए, उलझाए रखा। और कोई क्लियर नैरेटिव, ना कोई उनका आइडिया था, ना विजन थी उस वक्त, जिसके किस मकसद के लिए आए हैं, करना क्या है। मैंने कल भी सवाल उठाया था कि अगर आज भी गवर्नमेंट ले रहे हैं, जो कि ले रहे हैं, तो किस मकसद के लिए, क्या है। बहरहाल उससे आगे आ जाते हैं PDM 2 के ऊपर। असल में जिस किस्म का नक्शा बन चुका है, ब्लूप्रिंट बन चुका है रिकवरी का, इकोनॉमिक रिकवरी की खास तौर पे बात कर रहा हूं, जिसमें SIFC शामिल है, जिसके अंदर IMF के साथ मामलात शामिल है, जिसके अंदर हमारे इस्लामी बरादरान ममालिक के साथ जो सपोर्ट लेनी है अपने कर्ज को, उधार को कुछ ना कुछ रिलीफ देने के लिए, वो मामलात शामिल हैं। उसके लिए नवाज शरीफ साहब शायद सूटेबल आदमी नहीं थे जो कि इस चीज़ को लेके चल पाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर शामिल होकर काम कर रहे थे इसके अंदर। और यही रास्ता होगा जिसको हम हाइब्रिड प्लस भी कहते रहे हैं काफ़ी अरसा पहले, फिर अब PDM प्लस कहा जा रहा है। तो जिस किस्म का भी एक रुझान, जो एक नक्शा बन चुका है, उस नक्शे के अंदर नवाज शरीफ साहब शायद बहुत अनकंफर्टेबल होते, और वो तमाम रमूज, वो तमाम चीज़ें जिनको के जो एलिमेंट्स हैं जिनको लेके चलना था, वो शायद अपनी जगह पे तय ना हो पाती। इसमें IMF का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर IMF और डार, ये दो चीज़ें भी इकट्ठी नहीं चलती। डार साहब की अपना इकोनॉमिक मॉडल है, और उन्होंने जब भी इस तरह का कोई काम किया है, बदकिस्मती से पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचा है। अगर नवाज शरीफ साहब आते तो उनका तकिया डार साहब पे था, और डार साहब और IMF इकट्ठे बड़ी मुश्किल से चलते हैं और मजबूरी के तहत चलते हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें हैं। और ख़ासतौर पर फिर अफसार ने बता दिया हमें कि उन्होंने ऑलरेडी कह दिया था कि अक्सरियत नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊँगा, मखलूत के अंदर फिर मेरे छोटे भाई करेंगे। तो मेरा ख्याल है ऑल इन ऑल जिस किस्म का डिज़ाइन था, जो प्लान था, उस हिसाब से मामला तय पा गए हैं। बदकिस्मती नवाज शरीफ साहब की, मेरी ख्वाहिश जाती यही थी, और मैं भी उन चंद लोगों में शामिल था जिसने कहा था कि इनको नहीं आना चाहिए, इट इज़ नाउ टू लेट फॉर हिम। ज़ैगम साहब, प्रोजेक्शन के बावजूद नून लीग अक्सरियत नहीं हासिल कर पाई। नवाज शरीफ ने बिल्कुल कहा अक्सरियत ना होगी, मगर 9 फरवरी की शाम भी वो हुकूमत साजी की बात कर रहे थे। शहबाज साहब ने कल आके वो बात की कि अगर PTI के पास नंबर है आगे जाए। वजह समझ नहीं पाए, ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर थे, और उनको एक इस तरह बंद रख के चीज़ें बताई गई कि वो समझ ही ना पाए कि हकीकत क्या है, और उनके सामने जो क्रिएट किया गया वो डिफरेंट था, और सब कुछ तय था पहले से। देखिए, ग्राउंड रियलिटी से तो वो कटे हुए थे, इस बारे में कोई शक नहीं है। या वो लंदन में थे, किसी शो में हम ये बातें कर रहे हैं, और मैं आपको बताता रहा हूँ कि जो मुस्लिम लीग के रहनुमा उनसे लंदन में मिलकर आते थे, वो यही कहते थे कि मियाँ साहब को वो बताया जा रहा है जिसको वो सुनना पसंद करते हैं। उन्हें यही बताया जा रहा है कि पूरा पाकिस्तान आपकी इंतजार कर रहा है, और यहाँ सिर्फ कारपेट बिछे हैं और आपको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। एक स्टेट ऑफ डिनाइल जिसमें हमारी बड़ी पार्टियां रही PTI के बारे में, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि PTI एक मुकम्मल तौर पर एक मसनूई प्रोडक्ट है, और जब तक इस्टेब्लिशमेंट ने इसे लाठियों का सहारा दिया हुआ है, ये पार्टी खड़ी है, वरना ये धड़ाम से आगे रहेगी। जब 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया गया, तो उस वक्त भी ये समझा गया, या अस्यूम किया गया, फर्ज कर लिया गया कि जैसे ही ये बंदा निकलेगा तो पार्टी फारिग हो जाएगी। उसके बाद इस इलेक्शन में भी उसी तरह के मफरूजे थे, ये तो मसनूई पार्टी है। अब जब हमें मदद मिल रही है और जब मिसाला इधर लग रहा है, तो बस अब तो तबाहियां फेर देंगे, क्योंकि पहले भी तो ऐसा हुआ ना। 1997 में जब थोड़ा सा मिसाला तेज हुआ था, तो मुस्लिम लीग नवाज को 2/3 अक्सरियत मिली थी। तो अब भी इतना जबरदस्त मिसाला लग रहा था, तो उम्मीद तो इनकी यही थी। ठीक। लेकिन उनका आना बहुत जरूरी था। अगर वो ना आते तो जितना ग्राउंड मुस्लिम लीग नवाज ने रिकवर किया है, ये भी नहीं कर सकते थे। उनके आने से पहले आप सर्वे उठा के देखिए, फर्क इतना ज्यादा था कि तबाही होकर रह जाती। अब जब वो आ गए हैं, तो वो तो अपने आप को रिडीम करने के लिए आए हैं ना, इज्जत बहाल करने के लिए आए। वो अपनी बेइज्जती खराब कराने के लिए तो नहीं आए। इस वक्त जो वजारत उज़्मा है और मुस्लिम लीग की क़यादत की जो वजारत उज़्मा है, ये तो मुकम्मल एक बेइज्जती प्रोग्राम है। एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जिसके पास अक्सरियत नहीं होगी, और एक एजेंडा पर एक चीज पर हर कानून को मंजूर कराने के लिए ठीक उसको सपोर्टर्स की तरफ देखना पड़ेगा, जो अलाइज नहीं होंगे, बल्कि वो सपोर्टर्स होंगे जिन्होंने उनकी हुकूमत को प्रॉप अप किया होगा। ठीक। और लेजिस्लेशन के बगैर, लेजिस्लेटिव एजेंडा के बगैर आपको मालूम है कितना मुश्किल है हुकूमत चलाना पार्लियामेंट्री सिस्टम में। फिर ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, वन पेज सिस्टम है, जिसका माशी प्लान अगले 5 साल का बना दिया गया है। वो पॉपुलर हो या अनपॉपुलर हो, कितनी ही उसकी सियासी कीमत हो, उस पर अमल करना पड़ेगा। ये एम्पायर का हुक्म मानना मजबूरी है। मुस्लिम लीग नवाज वन पेज पर आ चुकी है और हाइब्रिड सिस्टम को साइन ऑन कर चुकी है।
ठीक हो गया इस वक्त जी। जो नवाज शरीफ का जो इस वक्त बुनियादी एजेंडा है मेरी नजर में, वो उनका सक्सेशन प्लान है। अपनी हुकूमत नहीं है, बल्कि ताकत अपनी बेटी को सपोर्ट करना है, तख्त व ताज को आगे सपोर्ट करना है। अभी आप देख रहे हैं उनका जो प्लान है, बस आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, देखिए जो इस वक्त उनका प्लान है उसका बुनियादी फोकस ये है कि वो आगे अपनी बेटी को अब कैसे लाएं, कैसे उसको चीफ मिनिस्टर बनाएं, ताकि अगले स्टेप में वो प्राइम मिनिस्टर बन सके, पार्टी की सरबराही संभाल सके।